ससुर को पिता समान माना जाता है, लेकिन एक बहू अपने रूम से उठती है और सीधे रात के अंधेरे में अपने ससुर के रूम में जाती है और उसके बगल में सो जाती है। फिर दोनों जो वहाँ पर करते हैं, जिसे कानून तो इजाज़त देती है पर समाज हमारा इजाज़त नहीं देता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं की क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। वहीं का रहने वाला कैलाश, जिसके 4 बेटे होते हैं, जो कि 3 बेटों की शादी हुई होती है। एक बेटा जो कि छोटा था वह दिल्ली में काम कर रहा होता है। कैलाश अपने बेटे के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी शादी कर दी है जो पूजा नाम की लड़की से, जो तुम आओ और तुम्हारी शादी जो कि अगले महीने के 2 तारीख को जो फिक्स की गई है। जो कैलाश का छोटा बेटा होता है उसका नाम धर्म होता है। वह अपने पिता की बातें सुनकर वह अपने महीने का तनख्वाह लेकर वह सीधे गोरखपुर पहुंच जाता है। अपने पिता के पसंद की लड़की से, जिसका नाम पूजा होता है, उसे वह शादी कर अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। जो कि एक रात को वह अपने पत्नी के पास बहुत ही शराब पीकर वह जाता है और शराब पीकर दोनों मिलकर संबंध बना ही रहे होते हैं कि उसी बीच में धर्म की मौत हो जाती है। वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वह देखती है पूजा कि उसका पति अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो वह तुरंत सोचती है कि क्यों ना इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वह इस घर में सभी लोगों को बताती है। धर्म को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने पर डॉक्टर सभी इलाज करते हैं तो बताते हैं कि वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वह देखते हैं कि बहुत सारा शराब पीने की वजह से और ऊपर से वह शक्ति बढ़ाने वाली गोली खाकर वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। इस तरह की वजह से वह दवाई रिएक्शन कर गई, वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बाद जो पूजा थी वह अब अकेली रहने लगी थी। वह तनहा लग रही थी और घर में सभी जो थे अपने अपने पत्नियों के साथ अच्छी जिंदगी बसर करते हुए जा रहे थे। जो ससुर था कैलाश, वह अपनी बहू के उदासियों को देखकर उसे नहीं रहा जाता है, तो वह पूजा के घर वालों से, उसके मायके वालों से बात करते हैं कि जो पूजा की शादी कहीं और हम लोग मिलकर करा देते हैं, जो अभी उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। जो पूजा के मायके वाले होते हैं और ससुराल वाले दोनों मिलकर एक लड़के को तलाश करते हैं जिसका नाम होता है पंकज। उससे उसकी शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद पूजा जो कि दूसरे ससुराल चली जाती है, वहाँ पर ज़िंदगी बसर करने लगती है। लेकिन 3 महीने बीतने लगते हैं और 3 महीने बीतने के दौरान जो पंकज होता है वह कहता है कि तुम में वो बात नहीं है जो पहली पत्नी में होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, जो तुम उतनी मज़े मुझे नहीं दे पाती जितना मुझे चाहिए। जो मुझे शारीरिक सुख चाहिए वो तुम नहीं दे पा रही हो, जो मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। 3 महीने बीतते जा रहे थे। पूजा उसकी बातों को सुनती हुई जा रही थी, वह सहती हुई जा रही थी। सभी घर वाले जो थे ताना मारते हुए रहते। दिन भी बीतते जा रहे थे, लेकिन पूजा जब थक हार जाती है तो वह सीधे अपने मायके पहुंच जाती है और मायके वालों से कहती है कि मैं अपने जो कि दूसरे ससुराल नहीं जाना चाहती, जो मेरी पहली शादी जहां हुई थी धर्म से, मैं वहां जाना चाहती हूं। मायके वाले कहते हैं कि अगर वहां वाले तुम्हारे रखना चाहते हैं तो तुम जा सकती हो। जो तुरंत जो उसके पूजा के पिता होते हैं वो कैलाश के पास कॉल लगाते हैं कि मेरी बेटी आपके यहाँ जाना चाहती है, वह दूसरे ससुराल वह नहीं जाना चाहती। कैलाश कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी उसका ससुराल है जो वह आकर रह सकती है। पूजा को अगले दिन उसका भाई जो होता है वह उस पहला ससुराल जो होता है वहाँ पर वह कैलाश के यहाँ पहुँचा देता है। 3 महीने बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो कैलाश का होता है और उसकी जो बहू जो कि पूजा होती है, दोनों के बीच बातें अच्छी से होने लगती है। दोनों बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। जो कैलाश की ज़रूरतें थी वह हर समय ध्यान रखती थी अपने ससुर का कि कोई चीज़ का दिक्कत मेरे ससुर को न हो, क्योंकि वह अकेली है। उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। वह अपने ससुर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही थी। 3 महीने बीतते जा रहे थे। लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि एक बहू जो कि दूसरे शादी हो चुकी थी फिर भी वह पहले ससुराल में आकर रह रही है और ससुर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। लोगों में के बीच में इतनी ज़्यादा अफवाह फैल रही थी कि अवैध संबंध में होगी तभी वह दूसरी पति को छोड़कर वह वापस चली आई है। दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था। जो कि एक रात को वह ससुर अपने रूम में सोया हुआ था कैलाश, और वह पूजा अपने रूम में सोई हुई थी। रात होती है, बार बार उसके दिमाग में यही चीज़ें घूम रही थी कि लोग उसके बारे में जो कि गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं। वह उठती है वहाँ से और सीधे अपने जो कि बरामदे में आती है, इधर ताकती है कि कहीं उसकी जेठानियाँ हों, देवरानियाँ हों जो देख तो नहीं रही है।
वो इधर उधर ताक कर वह सीधे अपने ससुर के रूम में चली जाती है, जहाँ अंधेरा होता है। वह जाकर ससुर के बगल में जाकर सो जाती है। जब ससुर की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसकी बहू जो उसके बगल में आकर सोई हुई है। वह उठता है धड़फड़ा कर, वह कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई हो। तो वह जो कहती है पूजा कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। जो हम लोग के दोनों के बारे में लोग समाज बहुत ही बुरा जो बातें कर रहे हैं, बहुत तरह की अफवाह बता रहे हैं, जो मैं उस अफवाह को जो कि मिटाना चाहता हूँ और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इतना कहने पर जो ससुर था वह तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर वहीं पर जो कि संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और अगला दिन जब होता है वह दोनों वहां से निकलते हैं और सीधे एक शिव मंदिर में जाकर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद पूजा और कैलाश जो होते हैं दोनों मिलकर अपने घर आते हैं। जो 3 बेटे थे वह सभी उस घर में दोनों को जो कि अंदर आने नहीं देते हैं। कहते हैं आपने जो कि समाज के विरुद्ध काम किया है, जो मैं इस घर में आप दोनों को आने नहीं दूंगा, जो आप यहाँ से चले जाओ। जब बेटे सभी जो तीनों थे और तीनों बहुएं जो थी वह वहाँ गेट पर खड़ी थी, दोनों को वह अंदर नहीं आने दे रही होती है। वह दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वह सीधे वहाँ से वहीं के पास के थाने में जाते हैं और अपने तीनों बेटों के खिलाफ, बहुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं कि वह तीनों हैं जो कि उन्हीं के घर में वह नहीं आने दे रहे हैं। जब पुलिस वहाँ पर पूछती है कि आखिर क्यों, तो वो जो बताना शुरू करते हैं कि ये जो है मेरी पत्नी है और पहले मेरी बहू थी, जो मेरा बेटा से शादी हुई थी, वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। तो जब से यह अकेली थी मैंने इसकी शादी कहीं और की थी। वह जो लड़का था इसे दुर्व्यवहार करता, इसे वह तंग आकर वह वापस मेरे यहाँ चले ही आए। लोग समाज जो हम लोग के बारे में बुरा बातें कर रही थी, गलत बातें कर रही थी, हम लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने शादी कर लिया और जब हम लोग घर पहुंचे तो हम लोग के बेटे या बहुएं जो है वह गेट से अंदर नहीं आने दे रहे हैं, करें आपके लिए इस घर में जगह नहीं है। पुलिस अच्छी तरीके से दोनों की बातें सुनती है और वहां से दोनों को साथ लेकर जो कि कैलाश के घर पर पहुंचती है और तीनों को बेटों को बैठाकर पूजा को बैठाकर और साथ में कैलाश भी वहीं पर मौजूद थे। वह सभी में फैसला वहीं पर पुलिस करा देती है और कहा जाता है कि अगली बार से जो कि अपने पिता को तुम तंग नहीं करोगे, वरना तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट लगाकर तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा। तब से वो दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुशी से रह रहे हैं और उनका जीवन अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, पूजा ने जो अपने ससुर के साथ शादी की वो सही था या फिर पूजा जो अपने दूसरे पति के साथ रहती वो सही था? आपको क्या लगता है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोगों को हर किसी के पास जाए और ये जानकारी मिले कि इस तरह की चीजें समाज में हो रही है और वो सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, हमेशा सुरक्षित रहें।